गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है चैल्शा एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि थ्रेड्स क्या होती है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और कॉन्करेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो देखिए सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि सिंक्रोनाइज करना, तालमेल बैठाना। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन बैठाना, तालमेल बैठाना किन्हीं दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस के बीच में। तो यहाँ देखिए, it is the way by which processes that share the memory space are managed in an operating system। कि मान लीजिए हम क्या शेयर कर रहे हैं, हम मेमोरी शेयर कर रहे हैं। अब बहुत सारी प्रोसेस उस मेमोरी स्पेस को क्या कर रही है, शेयर कर रही है, एक ही टाइम पे यूज़ कर रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि वो उस मेमोरी स्पेस को मैनेज करे, सिंक्रोनाइज करे। इस डायग्राम में 3 प्रोसेस दी गई है, ए बी सी। ए क्या कर रही है, रीड कर रही है, बी क्या कर रही है, राइट कर रही है, और सी क्या कर रही है, रीड। अब अगर तीनों ही रीड कर रही होती तो कोई इशू नहीं था, सिंक्रोनाइजेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन ए और सी रीड कर रही है और उसी टाइम पे बी प्रोसेस उसके अंदर कुछ राइट कर रही है। अब क्या होगा, रीड करते करते इन दोनों ए और सी को बी ने कुछ अपडेट कर दिया, तो ए और सी को क्या वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू दिखाई देगी, ये सब कौन मैनेज करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। एंड इसी चीज़ को हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं कि ए और सी को कौन सी वैल्यू दिखाई दे, कोई गलत वैल्यू ना दिखाई दे, पहले वाली दिखाई देगी या बाद वाली दिखाई देगी। ये सब क्या होता है, ये हमें सिंक्रोनाइज करना होता है। तो अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझ गए होंगे कि सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि कैसे हम इन 3 प्रोसेस में तालमेल बैठाए कि वो मेमोरी जो शेयर मेमोरी है जो यूज़ कर रही है उसकी वैल्यू को कैसे वो कंसिस्टेंसी से देख पाए। अब देखिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस in a multiprocessor system to ensure that they access shared resources in a controlled and predictable manner। मतलब सिंक्रोनाइजेशन क्या है, पहले बात ये देखिए कि हमारे पास क्या होती है, हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होती है। उन बहुत सारी प्रोसेस को क्या करती है, वो रिसोर्सेज को भी शेयर कर रही होती है वहाँ पर। तो हमें वहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेशन बैठाना है कि वो जो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है वो एक अच्छे तरीके से उनको यूज़ कर पाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, डेडलॉक ना आ जाए। वो भी क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन करना ही होता है। अब यहाँ पे एम क्या है सिंक्रोनाइजेशन का? फर्स्ट एम क्या है कि रेस कंडीशन को रिमूव करना। रेस कंडीशन हम आगे देखेंगे, रेस कंडीशन को रिमूव करना और कोई सिंक्रोनाइजेशन इशू आ रहा है उसको भी रिमूव करना। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर मल्टीपल प्रोसेसेस रिसोर्सेज को एक्सेस कर रही है, शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर रही है, तो बिना इंटरफेयर के वो एक्सेस करें। थर्ड पॉइंट देखिए, डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करना। क्या पॉइंट है यहाँ पे, डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब 2 प्रोसेस ने एक साथ डेटा को अपडेट कर दिया तो दोनों ही प्रोसेस अपने कह रही है कि मेरा रिजल्ट ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी का इशू आएगा। अब देखिए, वाई सिंक्रोनाइजेशन इज नेसेसरी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को बनाए रखता है, और सेकंड डेडलॉक के आने के चांसेस को अवॉइड करता है, डेडलॉक अवॉइड करना और बाकी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को भी यहाँ पे वो दूर करने के लिए, जैसे कि रेस कंडीशन हो गई, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हो गई, इन सब को दूर करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन टूल्स की रिक्वायरमेंट हुई। सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इतना आपको समझ में आ गया। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, एक तरह से कोऑर्डिनेशन बैठाना मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर।
अब बात कर लेते हैं सिंक्रोनाइजेशन के बेस पे हमारे पास प्रोसेस टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होती है कि एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन दूसरी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कोई इफेक्ट ना डाले। कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होती है, उसमें वो इफेक्ट डालेंगे दूसरी प्रोसेस में भी, नाम ही है कोऑपरेटिव, कोऑपरेट कर रहे हैं ना। अब कोऑपरेटिव प्रोसेस के अंदर ही सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। कौन सी प्रॉब्लम आती है, रेस कंडीशन की प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे देखो एक पीटरसन सॉल्यूशन, ये क्या है, एक एल्गोरिदम है, इज ए क्लासिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। एडवांटेजेस क्या क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी, रेस कंडीशन अवॉइड हो जाती है, प्रिवेंट्स इनकंसिस्टेंट डेटा, सपोर्ट्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ शेयर्ड रिसोर्स। डिसएडवांटेज क्या है, ओवरहेड बढ़ जाता है, हमारा बर्डन बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और डेडलॉक आने के चांसेस भी रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम कॉन्करेंसी क्या होती है। अभी हमने सिंक्रोनाइजेशन देखा, अब कॉन्करेंसी देखिए। कॉन्करेंसी का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैंडल मल्टीपल टास्क ऑफ प्रोसेस एट द सेम टाइम। कॉन्करेंसी या हम कहें कि कॉन्करेंट टास्क, इसका मतलब क्या है कि एक साथ बहुत सारी प्रोसेस क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, वो क्या हो गई, कॉन्करेंसी हो गई। अब कॉन्करेंसी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है, रियल टाइम प्रोसेसिंग में है और पैरेलल कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं। अब इन सब में क्या होता है, इन सब में मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रन करती है, तो अगर एक साथ रन कर रही है तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, कॉन्करेंसी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी के बारे में देखेंगे। एक बार समझ लीजिए कि कॉन्करेंसी क्या है। कॉन्करेंसी मतलब मल्टीपल टास्क एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और सिंक्रोनाइजेशन क्या है, उन टास्क में तालमेल बैठाना। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, are designed to ensure that multiple process or threads can execute efficiently and effectively without interfering each other or causing deadlock। मतलब ये जो बहुत सारी प्रोसेस या थ्रेड्स एक साथ जो एग्जीक्यूट हो रही है ना, वो बिना एक दूसरे में इंटरफेयर किए एग्जीक्यूट हो और डेडलॉक भी ना आए। अब बात करते हैं इन सब को हम, ये जो कॉन्करेंसी अब ये सब कैसे मैनेज होगी। देखिए इंटरलीविंग फर्स्ट पॉइंट है। इंटरलीविंग का क्या मतलब है कि इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड्स, या आप इस तरह से समझ सकते हो कि इंटरलीव्ड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस है उसको हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, एक शेड्यूलर यूज़ करता है, वो ये देखने के लिए कि कौन सी प्रोसेस और कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट होगी एक गिवन टाइम में। ये बात आपको समझ आ गई। इसके लिए क्या होगा, अगर ये एग्जीक्यूट करेगा शेड्यूलर, ये सब मैनेज करेगा, तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, सीपीयू का काफ़ी अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो जाएगा और हर एक प्रोसेस को एक फेयर चांस मिलेगा सीपीयू यूज़ करने का। तो ये क्या थी, इंटरलीविंग प्रोसेस। इतना आपको समझ में आया। इंटरलीविंग में हम क्या कर देते हैं, उस प्रोसेस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन हमने अभी देखा, मतलब क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन बैठाता है मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में। और ये कोऑर्डिनेशन कैसे बैठ सकता है, हम सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स यूज़ करते हैं, जो कि क्या क्या है, लॉक्स, सीमाफोर और मॉनिटर। ये प्रिमिटिव जो है अलाउ करती है प्रोसेस और थ्रेड टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इन प्रिमिटिव्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज है, जो कि मेमोरी होती है या कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उनको अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं।
थर्ड पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस या थ्रेड एग्जीक्यूट करेगी, मतलब कि वो शेयर्ड रिसोर्स को यूज़ करेगी। अब ये कैसे होगा, ये होगा लॉक और सीमाफोर को यूज़ करके। कौन सी टेक्निक यूज हो रही है यहाँ पे, लॉक्स और सीमाफोर। फोर्थ पॉइंट क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस। अब डेडलॉक कैसे अवॉइड किया जा सकता है यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिदम होती है डेडलॉक अवॉइड करने के लिए। अगर कॉन्करेंसी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाए तो हम इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी। कौन कौन से रिसोर्स, जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब वो रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करे, हर प्रोसेस को टाइम में मिले, तो ये सब किससे होगा, ये होगा हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करके। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, प्रोसेस और थ्रेड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस है और जो थ्रेड्स है वो क्या करे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे। कौन सी टेक्निक्स यूज़ होंगी यहाँ पे, सीमाफोर और मैसेज पासिंग मैकेनिज्म। एडवांटेजेस क्या क्या है यहाँ पे, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है क्योंकि बहुत सारे टास्क एक साथ होते हैं और प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो जाता है। सेकंड, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। थर्ड है रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कि वो कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। और ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये होता है रियल टाइम सिस्टम में या इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस में, जैसे कि गेमिंग हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, जैसे हम क्लिक करें और रिस्पॉन्स आए कोई वो। फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है कि हम स्केलेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय अलाउइंग इट टू हैंडल एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टास्क एंड यूजर विदाउट डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस, कि टास्क भी इंक्रीज हो जाए और परफॉर्मेंस भी कम ना हो। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक टास्क फेल हो जाए तो बाकी में कोई इफेक्ट ना पड़े। अब कॉन्करेंसी में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, ये प्रॉब्लम जो होती है इनको डीबग और डायग्नोज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो, जैसे डेडलॉक आता है, स्टारवेशन आ जाता है, रेस कंडीशन आती है, यहाँ पे मेमोरी कंसिस्टेंसी का मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग है यहाँ पे, और प्रायोरिटी इन्वर्जन। प्रायोरिटी इन्वर्जन का मतलब क्या है कि एक लो प्रायोरिटी की प्रोसेस ने अगर कोई रिसोर्स होल्ड किया हुआ है तो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस अगर वेट कर रही है, ब्लॉक हो गई है, तो मतलब क्या है, ये एक प्रायोरिटी इन्वर्जन है। इतनी बात आपको समझ में आई, सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉन्करेंसी।